उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारे हैं, जिन्हें जिताने के लिए आप लोग पूरे जी जान से लगे हैं। और इसके लिए मैं भी आप लोगों से अपील करने के लिए यहाँ आया हूँ। और इस संबंध में मैं कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन उससे पहले मैं देश में समय समय पर दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज जी, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी आदि को भी पूरे दिल से नमन व अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए समर्पित की है, जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर अब आदरणीय बहन जी के नाम से आम लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं पूरा आदर सम्मान करता हूं। इन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है, जिनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में मैं यहाँ बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा आम चुनाव के संबंध में ये कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी यहाँ विधानसभा आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है, जिसमें आप लोगों को अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व इनकी अन्य सभी सहयोगी पार्टियां खासकर अपनी जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते अब यहाँ सत्ता में आने पर वर्तमान हालातों में अपने देश के संविधान को ही काफी हद तक बदल देंगी, जिसमें फिर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का हित कतई भी सुरक्षित नहीं रह सकता है, तथा न ही इनको आरक्षण का भी पूरा लाभ मिल सकता है। और फिर ये लोग पुण्य यहाँ गुलाम व लाचार बन सकते हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। ऐसे में इसे भी खास ध्यान में रखकर आप लोगों को यहाँ चुनाव लड़ना है और जीतना भी है। इसके साथ साथ इन पार्टियों की संकीर्ण व पूंजीवादी सोच एवं सिद्धांत आदि होने के कारण यहाँ सब समाज में से गरीब व मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति में भी अभी तक भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। साथ ही इनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ सब समाज में से गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी खुशहाल जिंदगी बसर नहीं कर पा रहे हैं। देश में पिछले कुछ वर्षों से गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी बढ़ रही है, जिससे आम जनता काफी परेशान है। जबकि देश में बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सत्ता में आकर इन सब मामलों में इनको बेहतर व खुशहाल जिंदगी दे सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 4 बार
सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नहीं सरकार है। लेकिन इसके लिए बीएसपी ने पहले यहाँ सब समाज के लोगों को जागरूक करके उन्हें हर स्तर पर तैयार किया और तब फिर यहाँ बीएसपी की सरकार बनाई है। यह भी आप सभी को जानना व समझना बहुत जरूरी है। और अब बीएसपी की सरकार बनने पर तब फिर हमारी पार्टी ने हर मामले में हर स्तर पर यहाँ वर्षों से उपेक्षित रहे दलितों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के हित में कल्याण में काफी ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही सब समाज में से गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार लाया है और विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी समस्याओं को काफी हद तक दूर किया है। इतना ही नहीं बल्कि अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया है, जिनकी यहाँ जातिवादी सरकारों के चलते काफी उपेक्षा भी की गई है। साथ ही यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार ने बेहतरीन कानून व्यवस्था दी है। यहाँ कोई भी हिंदू मुसलमान दंगे नहीं होने दिए हैं, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब आप लोगों को भी अपने हित में कल्याण में यहाँ बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को ही कामयाब बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने वोट की गिनती होने तक भी विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से जरूर सावधान रहना है। अर्थात अब आप लोगों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी सहयोगी पार्टियों को सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी सरकारों को यहाँ आप लोगों ने काफी बार आजमा चुके हैं और अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब आप लोगों को यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को ही कामयाब बनाना बहुत जरूरी है और इसके लिए अब आप लोगों को यहाँ वोटिंग वाले दिन ईवीएम में अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर अपने उम्मीदवारों को जरूर जिताना है तथा अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए हर स्तर हर संभव पूरा प्रयास करना होगा। अभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं मान्यवर श्री काशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। इस खास अपील में उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।